दोस्तों, जिस अमेरिका से पाकिस्तान ने भीख ले लेकर अब तक अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, उसी अमेरिका को तबाह करने के लिए पाकिस्तान लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। जो पाकिस्तान अब तक अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है, वही पाकिस्तान अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस खौफनाक साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने किया है। Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के होश उड़े हुए सोच रहे हैं कि अभी तक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्मी चीफ को ग्रेट फील्ड मार्शल बुला रहे थे, लंच करवा रहे थे, शहबाज से गाजा पीस बोर्ड पर साइन करवा रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर रहे थे, और अब अचानक पाकिस्तान को अमेरिका पर हमला करने वाली मिसाइलें बनाने वाला ठहरा दिया गया। पाकिस्तान को अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर ला दिया गया है। ऐसा दुश्मन जो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन थोड़ा ही है। इतनी दहाइयों से अमेरिका और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका की साइड पे खड़ा रहा है। तो ये क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, फिर बताऊंगा कि अमेरिका के इस दावे में कितना दम है। तो दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है, तुलसी गबार्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है। 18 मार्च को सीनेट की एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की कमेटी ने उन्हें बुलाया था और ईरान के साथ साथ अमेरिका की चल रही लड़ाई पर सवाल जवाब किए गए। पूछा गया उनसे कि ईरान पर हमला करने की वजह क्या थी। सवाल किए गए कि जब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया था कि ईरान पर जून में किए गए स्ट्राइक में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई थी और वो अब उस पर काम नहीं कर रहा था, फिर ईरान पर हमला क्यों किया गया। लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले तुलसी गबार्ड ने कमेटी के सामने अपना स्टेटमेंट भी एक जो था वो पढ़कर सुनाया था, और इसी स्टेटमेंट में अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। तुलसी गबार्ड ने बताया कि पाकिस्तान अमेरिका विरोधी उस गुट का हिस्सा है जो अमेरिका को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो अमेरिका में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. अब दोस्तों, अमेरिका अगर रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसा बयान दे तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम है। यहां तक कि मैं अगर कहूं कि ईरान के बारे में भी अगर ये स्टेटमेंट दे तब भी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान अमेरिका पर गुपचुप न्यूक्लियर स्ट्राइक का वेपन तैयार कर रहा है? इसका जवाब मैं देता हूं। लेकिन अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के इस बयान के बाद पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा है, पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं। अव्वल तो पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार भी इसे मजहबी कलर दे रहे हैं, इसमें धर्म ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुलसी हिंदू है। उनका साफ इशारा है कि तुलसी हिंदू है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है। तो अब हम आते हैं तुलसी गैबर्ट की तरफ, जो एक हिंदू हैं, हवाई से उनका ताल्लुक है, वो हिंदुस्तानी नहीं है लेकिन हिंदू मजहब की वो पैरोकार है। लेकिन अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के पाकिस्तान पर लगाए गए आरोपों को केवल इसलिए खारिज किया जा सकता है कि वो एक हिंदू हैं, ये सही नहीं। वो भले ही हिंदू हैं, लेकिन वो हैं पूरी तरह से अमेरिकन। अमेरिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन पर। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स उनके इस बयान को केवल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़कर देख रहे हैं। जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की और उस वक्त हमारे जो प्रोफेसर थे, ही वाज एन एमआईटी के पढ़े हुए थे, तो वो कहते थे कि हमारे बारे में ये बात बड़ी कॉमन थी कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ेगा।
दिस कैन नॉट हैपन। चीजें ऐसे नहीं चल सकती कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे। कि ये बार बार पाकिस्तान का जो नाम लिया जा रहा है, ये ये खाली मैडनेस नहीं है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी मुल्क में हो, खासतौर पे इस्लामी ममालिक में, उसको आज तक अमेरिका ने और इसराइल ने और वेस्ट ने कभी कबूल नहीं किया। ये विक्टिम कार्ड खेलना पाकिस्तानियों बंद कर दो, फैक्ट पर बात करो। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रास नहीं आया था, तो रास तो उसे भारत का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं आया था। उसने भी भारत पर तमाम सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं है, बात उस देश की नीयत और नियति की है। नियत यह कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन केवल डिटरेंस के लिए नहीं है, बल्कि वो तनाव बढ़ने पर इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इस न्यूक्लियर वेपन को दूसरे देशों तक भी पहुंचा सकता है। 2005 में ईरान ने खुद बताया था कि उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज पाकिस्तान से मिले थे, और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान पर इसका ठीकरा फोड़ दिया था। उसी समय पाकिस्तान ने लीबिया को भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर दी थी। पाकिस्तान ने इस तरह की न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग के लिए अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान को ही आगे किया हुआ था। 2004 में आई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल कादिर खान को न्यूक्लियर आर्म्स प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज और ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए लीबिया से $100 मिलियन की रकम मिली थी, और यहां तक कि पाकिस्तान पर इराक और नॉर्थ कोरिया तक को परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी बेचने के आरोप लग चुके हैं। यानी पाकिस्तान की नीयत ही गलत है। उस वक्त तुलसी गबार्ड तो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर नहीं थी ना। पाकिस्तान का मकसद सेल्फ डिफेंस कभी रहा ही नहीं। उसकी नीयत न्यूक्लियर हथियार बनाकर उसकी कालाबाजारी करके अरबों खरब कमाने की थी, फिर चाहे दुनिया तबाह हो जाए तो हो जाए। दूसरी बात मैं करता हूं नियति की। पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है। पिछले 78 सालों में पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर 5 सालों का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान पर हमेशा मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तलवार लटकती रहती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का भी सत्ता पर कंट्रोल का डर हमेशा लगा रहता है। अब ऐसे देश के पास न्यूक्लियर पावर का होना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। तभी हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत रेवेन एजार ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा शैतान देश पहले से ही है जिसके पास परमाणु हथियार है। आप नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा भी देश ऐसा हो। जाहिर है अजहर पाकिस्तान की बात कर रहे थे। यह तो हुआ मुस्लिम न्यूक्लियर पावर को टारगेट करने की बात का जवाब। अब आपको पाकिस्तान के उन दावों के बारे में भी बताता हूं जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम चला ही नहीं रहा है। यूएस होमलैंड हमारी रेंज में नहीं है। पाकिस्तान ने तो कभी यह भी नहीं कहा कि इजराइल हमारी रेंज में है। पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो थोड़ा देखना पड़ता। ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर के कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं उनकी एक रियलिटी है इंडिया स्पेसिफिक। हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं बस। क्या बात कही आपने चीमा जी, पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन केवल इंडिया पर चलाने हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो फिर जरा यह बताइए कि पिछले 2 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी कंपनियों पर सैंक्शंस क्यों लगाए? नहीं याद आ रहा? मैं याद दिलाता हूं पाकिस्तानियों और साथ में डॉक्टर कमर चीमा को भी। यह रॉयटर की खबर है 13 सितंबर 2024 की। तब अमेरिका ने चीन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत कई कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी, और इस पाबंदी की वजह यह थी कि यह इंस्टीट्यूट और कंपनीज पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही थी। 18 दिसंबर 2024 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर सैंक्शंस ठोक दिए थे। याद आ रहा है डॉक्टर कमर चीमा? वजह थी पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। पाकिस्तान के अखबारों में भी यह खबर खूब छपी थी।
दोस्तों दिसंबर 2024 में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस फर्म्स पर अमेरिकी कार्रवाई 2024 तक ही सीमित नहीं थी। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के 19 कंपनियों पर तगड़े प्रतिबंध लगाए थे। सभी कंपनियां न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इन्वॉल्व थी। तभी तो अमेरिका यह कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें डेवलप कर रहा है। तो मिस्टर कमर चीमा, अब यह राग आलापना बंद कीजिए कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम केवल और केवल भारत के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान का टारगेट केवल भारत ही रहता तो 2-2.5 हजार किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल डेवलप करने की पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक और बात बताता हूं दोस्तों, यह जो पाकिस्तानी तुलसी गबार्ड का हिंदू कनेक्शन और भारत कनेक्शन का रोना रो रहे हैं, तो उनके लिए भी जानकारी दे देता हूं। तो यह जान लीजिए, ट्रंप से पहले के अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके करीबी ने भी पाकिस्तान को एक थ्रेट करार दिया था। जॉन फिनर बाइडेन गवर्नमेंट में अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्होंने दिसंबर 2024 में कहा था, पाकिस्तान लगातार ज्यादा उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़े रॉकेट मोटर शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी आखिरकार पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से भी काफी दूर के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बना सकती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। यह भी छोड़िए, 2022 में तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, बिना किसी तालमेल के परमाणु हथियार। तो भले पाकिस्तान शुरुआत से अमेरिका के पाले में रहा, अमेरिका की जी हुजूरी करता रहा, जैसा कि आज कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने आज तक उस पर भरोसा नहीं किया। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए एक थ्रेट है, बड़ा खतरा है, और यही बात तुलसी गबार्ड ने भी दोहराई है। अब यह भी जान लीजिए कि अमेरिका का पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बार बार थ्रेट बताना यह इशारा कर रहा है कि आज नहीं, लेकिन 10-15 सालों के भीतर पाकिस्तान भी अमेरिका के निशाने पर आएगा, जरूर आएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।